तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश और उसके सामान्य परिचय की बात करने वाले हैं। हम लोग अपने इस वीडियो में सीखेंगे आज कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, चाहे उसके नामकरण की स्थिति हो, चाहे उसके गठन पुनर्गठन की स्थिति हो, चाहे राजकीय प्रतीकों के संबंध की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधायिका की बात हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संबंधों की बात हो। इसी श्रृंखला में हम लोग पहला अपना देखते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय में पहले हम उत्तर प्रदेश की अवस्थिति को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्थित कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है वो हमको कर्क रेखा के उत्तर दिशा में देखने को मिलती है। यानी पहली महत्वपूर्ण बात इसमें ये देखने को मिलती है कि ये कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर दिशा में। और ये हम लोग जो सीखने वाले हैं ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर दिशा में स्थित, यानी अगर हम देखें तो जो ग्लोब में कर्क रेखा होती है या भारत के संदर्भ में भी देख लें तो जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश। ये इसकी स्थिति हो गई। लेकिन अगर इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार, तो इसके अक्षांशीय विस्तार की जो परिसीमा देखने को मिलती है वो हमारी 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट 31 डिग्री 28 मिनट। और ये दोनों दिशा उत्तर नॉर्थ ही में हैं, उत्तर, और ये भी उत्तर। इसका मतलब ये हुआ कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर दिशा में इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर यहीं पर बात कर लें दूसरी बात कर लें देशांतरी विस्तार, यानी उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार जो देखने को मिलता है वो हमको 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, यानी पूरब से, और इसकी स्थिति पूरब से पूरब तक होगी 84 डिग्री 39 मिनट 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। ये इसका देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में 3 बातें क्लियर हो गई। कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर दिशा में, देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट में। अब हम लोग इसके नामकरण की बात करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है ये कैसे कैसे और किन किन परिस्थितियों से होते हुए आज की स्थिति में पहुंचा है उत्तर प्रदेश का नामकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला इसका नामकरण हुआ वो उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम से हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत। और ये नामकरण कब हुआ, किस सन में हुआ? ये सन 1834 में नामकरण हुआ। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन भारत में जो उत्तर प्रदेश का नाम हुआ, यूपी का जो नामकरण हुआ, वो पहला नाम हुआ उत्तर पश्चिमी प्रांत 1834 ईस्वी में। उसके बाद कुछ समय के बाद इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध ये जो नाम देखने को मिलता है ये 1877 ईस्वी में देखने को मिलता है। 1877 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का ही नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के नाम से हुआ। उसके बाद अगले टाइम पीरियड पर जो देखेंगे
तो इसका नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, इस नाम से इसको देखा जाने लगा, संयुक्त प्रांत। ये नाम जो इसका पड़ा, ये सन 1902 ईस्वी में पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि समय सन 1902 आते आते 1902 के टाइम पीरियड पर उत्तर प्रदेश का नाम आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। उसके बाद अगले टाइम पीरियड पर केवल संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। उत्तर प्रदेश का नाम अगला जो है वो नाम संयुक्त प्रांत हुआ, संयुक्त प्रांत। और ये नामकरण हुआ 1937 ईस्वी में। तो 1937 में नामकरण संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संयुक्त प्रांत को ही कन्वर्ट किया गया आज के उत्तर प्रदेश में, यानी संयुक्त प्रांत का नाम ही उत्तर प्रदेश आज की स्थिति में देखने को मिलता है। और इसका टाइम पीरियड है 24 जनवरी सन 1950। उत्तर प्रदेश का नामकरण इन स्थितियों में हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम इन 5 अवस्थितियों से बदलता हुआ आज की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहुंचा। इस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश का नामकरण भी देख लिए। सन 1834 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। अब हम इसके राजकीय प्रतीक की बात कर लेते हैं। राजकीय प्रतीक, जब हम राजकीय प्रतीक की बात करते हैं तो सबसे पहले इसी श्रृंखला में देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त प्रांत के नाम से 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। अब इसका राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वो अशोक है, अशोक। जो राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, पुष्प बोले या फूल बोले एक ही बात है, पुष्प या फिर फूल, इसको पलाश के नाम से बोला जाता है। और एक बात और जानने वाली है कि पलाश को ही हम लोग जंगल की आग के नाम से जानते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि हम इसको जंगल की आग के नाम से जानेंगे? क्योंकि जंगल में जब ये पलाश का फूल खिलता है तो बिल्कुल आग की लपटों के जैसा दिखता है। सेम वैसे ही होता है पिंक गुलाबी कलर में, लाल कलर में, इसलिए इसको जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो ब्यूटिना मोनोस्पर्मा नाम पड़ता है, तो ये याद रखने वाला है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आगे जब हम बात करते हैं राजकीय पशु की, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु तो ये बारहसिंघा है, बारहसिंघा। इसको हम लोग रेंडियर भी बोलते हैं, बारहसिंघा। जब हम इसके राजकीय उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करते हैं, राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी हम सारस को बोलते हैं। यानी सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और सारस को ही दूसरे नाम क्रोंच के नाम से जाना जाता है, क्रोंच। याद रखने वाला पूछा जाता है कभी कभी। आगे हम अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश का लोगो है
उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ इसमें याद रखना है कि एक वृत्त होता है और उस वृत्त में 2 मछलियाँ बनी हैं, 2 मछली, एक वृत्त में 2 मछली, और 2 मछली के साथ एक तीर धनुष, एक तीर धनुष। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का लोगो इस रूप में देखने को मिलता है, इसको जो स्वीकृति मिली थी वो 1938 में स्वीकृत हुआ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब मिली? 1938 को मिली, 1938 को मिली। उसके बाद इसमें ही 2 पॉइंट और सीखेंगे हम। जो उत्तर प्रदेश है, इसकी राजकीय भाषा यानी राज्य के सारे कामकाज जिस भाषा में होंगे उसको राजकीय भाषा बोलेंगे। और राजकीय भाषा 2 रूप में देखने को मिलती है। जो पहली या प्रथम राजकीय भाषा थी वो हिंदी के रूप में स्वीकार की गई, लेकिन जो दूसरी भाषा थी, दूसरी राजकीय भाषा, ये उर्दू के रूप में स्वीकार की गई। यानी उर्दू की भाषा को ही दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो दूसरी राजकीय भाषा उर्दू बनी, ये कब से बनी? तो 1989 ईस्वी में इसको स्वीकार कर लिया गया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनेगा। आई होप कि आप लोग ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों से संबंधित जानकारी सारी सीख चुके होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने इस सीरीज़ में आगे के टॉपिक देखने के लिए। इसमें हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखना है जो क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ये कैसा क्या है, इसकी जानकारी लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ये आज के टाइम पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। वर्ग किलोमीटर, ये हो गया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। अब जब क्षेत्रफल की ही बात आ गई है तो हम लोग यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान, भारत में यूपी का स्थान, और ये जो यूपी का स्थान है ये 4th नंबर का है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की स्थिति में अगर देखें तो भारत के 28 राज्य 8 यूटी में से 4थे नंबर पर राज्यों में आता है भारत, उत्तर प्रदेश। किसके बाद आता है? सबसे पहला राजस्थान है। इसका मतलब राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आएगा 3रे नंबर पर। और उसके बाद हमारा यूपी आता है 4थे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात यहाँ जनसंख्या की कर लें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान तो ये हमारा पहला ही स्थान आता है, प्रथम।
यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश ही राज्य है। जैसे क्षेत्रफल देखा हमने, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान चौथा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी। ऐसे ही जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान पहला है। तो जनसंख्या है कितनी? अगर हम जनसंख्या देखें उत्तर प्रदेश की, तो जनसंख्या है कितनी, तो इसको हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो ये जनसंख्या लगभग 1998 12341 ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। 2011 जनगणना इसके हिसाब से, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे 19,98,12,341, और एग्ज़ाम में कभी कभी इसको हम 19.9 ऐसे देखने को मिलता है करोड़, ये इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग ये क्षेत्रफल से भी संबंधित और जनसंख्या भी संबंधित फैक्ट देख चुके हैं। ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए हैं। आप लोगों को आते तो हैं लेकिन सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश के गठन और पुनर्गठन की बात कर लेते हैं। इसका गठन और पुनर्गठन यानी कैसी किसी स्थितियों में और कब कब इसका गठन हुआ या पुनर्गठन हुआ। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश का गठन। इसका मतलब उत्तर प्रदेश जो नाम से गठन हुआ, यह हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नाम से गठन इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम के रूप में इसका अस्तित्व हुआ। उसके बाद अगला जो हुआ उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन ये 1956 ईस्वी में हुआ। ये वही दौर है जब भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा रहे थे। तो 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर इसका गठन होता है। फजल अली आयोग के कमीशन के आधार पर जब भारत को 14 राज्य 6 यूटी में विभाजित किया गया भाषा के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, तब उत्तर प्रदेश का फिर से पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन एक बार और हुआ। पुनर्गठन कब? तो ये 9 नवंबर सन 2000 को। और किसके टाइम पर यह पुनर्गठन तब हुआ जब यूपी के 13 जिलों को काट दिया गया। 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड की स्थापना हुई। तो उस समय की बात है। तो आई होप कि आप लोग उत्तर प्रदेश का गठन और पुनर्गठन से भी संबंधित तथ्यों को देख चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस श्रृंखला में आगे नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधायिका से संबंधित। जो यूपी की विधायिका है, तो इसको कैसे और किन चरणों में बांटा गया, हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की विधायिका
जब हम लोग इस बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश दिवस तो 24 जनवरी को बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो दिवस है, ये दिवस, ये तो हमारा 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाएगा, 24 जनवरी को। और प्रेजेंट टाइम पर जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का है। और इस समय राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यतः उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीठ के एक संत पुजारी भी हैं, मठाधीश भी हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल, ये आपको पता होना चाहिए, द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया और दोनों को मिला के विधानमंडल बोलते हैं। तो ऐसे 6 राज्य हैं। इसकी एक ट्रिक है, तू भी मजा कर नाम से। टी से तेलंगाना होता है, यू से उत्तर प्रदेश होता है, बी से बिहार होता है, मजा में एम से महाराष्ट्र होता है, जे जम्मू कश्मीर में पहले हुआ करती थी उसको अब हटा दिया गया, ए से आंध्र प्रदेश है और कर से कर्नाटक है। तो ये आई होप हम लोग इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में ट्रिक के साथ देख लेंगे। अभी हम लोग विधानसभा का परिचय एक तरफ देखेंगे, एक तरफ विधानमंडल। तो जो द्विसदनात्मक है इसमें एक है विधानसभा और एक तरफ है विधानमंडल। विधानमंडल, जो विधानसभा है उसके इस समय संसदीय कार्य मंत्री, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। सुरेश कुमार खन्ना, सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, वो इसमें सतीश महाना जी हैं। सतीश महाना ये इसमें विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और जो विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हैं वो अखिलेश यादव हैं। तो विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल नेता ये अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव। इतनी चीज़ हम लोगों को सीखनी थी आज इस उत्तर प्रदेश के विधायिका से संबंधित। और अब हम लोग सीखेंगे ऐसे ही इसी क्रम में विधानमंडल के बारे में। अभी तो हम लोगों ने द्विसदनात्मक में एक सदन देखा, विधानसभा, और दूसरा है विधानमंडल। जब हम लोग विधानमंडल की परिचर्चा करते हैं तो इसी श्रृंखला में हमको सीखने को मिलता है कि एक विधानमंडल के सभापति कौन है। सभापति, विधानमंडल के सभापति जो हैं उनका नाम कुंवर मानवेंद्र सिंह है। कुंवर मानवेंद्र सिंह।
और एक दूसरी चीज़ इसमें जो नेता सदन है, नेता सदन, वो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद मौर्य। ये इतने फैक्ट हम लोगों को आज देखने थे इस विधायिका से संबंधित। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे जनप्रतिनिधित्व को लेके। तो यूपी में जो जनप्रतिनिधित्व है, यूपी का जनप्रतिनिधित्व मतलब सीटों के बारे में। जनप्रतिनिधित्व को ही हम बोलते हैं सीटें, यानी कितनी सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, इन सब की बात करने वाले हैं। जनप्रतिनिधित्व में जब सबसे पहले देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा इसकी 80 सीटें हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा सदस्यों की जो सीटें हैं वो 31 सीटें हैं। जो विधानसभा सदस्यों की सीटें हैं, विधानसभा सीटों की संख्या 403 हो गई है। और एक विधान परिषद सदस्यों की संख्या, एक जो विधान परिषद वो एग्जैक्टली 100 है। तो यार ये 4 चीज़ें हम लोगों को इसमें सीखनी थी कि उत्तर प्रदेश में जो हर एक सदन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार में सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस आकार में है, किस रूप में है। तो लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें। अब इसके बाद हम लोग प्रशासनिक विभाग देखने वाले हैं, हिस्सेदारी देखने वाले हैं। यानी प्रशासनिक हिस्सेदारी क्या है, प्रशासनिक इकाइयाँ। ये जो प्रशासनिक इकाइयाँ हम लोग देखने वाले हैं, इनमें हम देखेंगे कि कितने ग्राम पंचायत, कितने संभाग, कितने ब्लॉक हैं, कितने नगर निगम हैं, कितनी तहसीलें, कितने ग्राम पंचायत, कितने नगर पंचायत। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे संभाग की, यानी उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं। संभाग के बाद हम लोग देखेंगे नगर निगम। नगर निगम तो संभाग तो 18 हैं और नगर निगम 17 हैं। ये आसानी से याद रहेगा, संभाग 18, नगर निगम 17। उसके बाद जब हम जनपद देखेंगे, जनपद मतलब जिला, तो जो जनपद हैं या ज़िले हैं, ज़िले या इन्हीं को हम जनपद बोलते हैं, तो वो 75 ज़िले हैं। और जो जिला पंचायत की सदस्य संख्या है, जिला पंचायत, हमको पता है जब जिला 75 है तो जिला पंचायत सदस्यों की संख्या भी 75 ही होगी। तो इनको आसानी से याद रखा जा सकता है। उसके बाद जब हम यूपी के ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक मतलब विकास खंड, तो विकास खंड यानी ब्लॉक, जो यूपी में ब्लॉक हैं, ब्लॉक को ही हम विकास खंड बोलते हैं, विकास खंड। ये 826 हैं। और ब्लॉक के बाद अगर हम देखें कि तहसीलें कितनी हैं, तहसीलें या तहसील कितनी हैं, तो 351 तहसीलें हैं यूपी में। ब्लॉक विकासखंड 826, तहसीलें 351। उसके बाद अगर हम लोग ग्राम पंचायत देखें और न्याय पंचायत देखें, तो जो यूपी में न्याय पंचायत हैं, न्याय पंचायत, इनकी संख्या है
8,135 नया पंचायत हैं। अगर हम लोग ग्राम पंचायत देखें तो यूपी में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 59,000 के आसपास है। तो ये लगभग 59,073 हैं, 59,073 ग्राम पंचायतों की संख्या। उसके बाद अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग देखते हैं, आर्थिक संभाग यानी उत्तर प्रदेश में कितने इकोनॉमिक सेक्टर हैं, तो ये 4 इकोनॉमिक संभाग मिलेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड अगर हम 2 चीज़ें देखें, जो यूपी का उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये हमको पता है प्रयागराज में है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है और इसी उच्च न्यायालय की जो एक खंडपीठ है, खंडपीठ का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी संस्था या बहुत बड़ा कोई एक विकास क्षेत्र है और उससे काम नहीं संभल पा रहा है या काम बहुत ज़्यादा है, तो उसके अलग एक सेक्टर, एक पार्ट बना दिया जाता है। उसी को हम खंडपीठ बोलते हैं, मतलब उसकी हेल्प करने वाली एक संस्था। तो ऐसे ही उच्च न्यायालय की हेल्प करने वाली एक हेल्पिंग कमेटी खंडपीठ दूसरी कोर्ट है, जो खंडपीठ लखनऊ के कैसरबाग में है। ये लखनऊ के इमामबाड़ा से महज 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम लोगों ने आज उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी जानकारी देख ली और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की सहायक नदियाँ और उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन और 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।